हेलो बच्चों, वेलकम टू स्कोरिंग एकेडमी। अगर आपको प्रैक्टिस से 1.2 के क्वेश्चंस में डाउट है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस से 1.2 के सभी क्वेश्चन इजी मेथड और क्लियर कंसेप्ट के साथ में समझाऊंगा, ताकि आप एग्जाम में सिमिलरिटी के क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सको। इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रैक्टिस से 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पे इस तरह से मैंने लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स एंड लेंथ्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई इन विच फिगर्स रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में 3 सब क्वेश्चन है, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फिगर यहाँ पे लिखे है, ये मैंने नंबर 1 करके यहाँ पे लिखा हुआ, आप देख सकते हैं। अब ये जो अपने पास में यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है और ये रे पीएम जो है, अब हमें ये चेक करके बताना है, आइडेंटिफाई करना है कि रे पीएम जो है ये एंगल क्यूपीआर का बाइसेक्टर है या नहीं है। तो जब कभी हम इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि हमें चेक करके बताना पड़ता है कि रे पीएम जो है या कोई भी रे जो है किसी एंगल का बाइसेक्टर है या नहीं है, तो उसके लिए हमको यहाँ पे कन्वर्स यूज करना पड़ता है, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो यहाँ पे भी हम लोग कन्वर्स यूज करेंगे। उसके पहले जो फिगर में इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन दी हुई है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पे गिवन में लिखेंगे क्या क्या दिया है हमारे पास में, पहले पी क्यू लिख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं पी क्यू इक्वल्स टू 7, देन पी आर इक्वल्स टू 3, देन एम क्यू या क्यू एम लिख सकते हैं आप, क्यू एम इक्वल्स टू 3.5, और एक और लेंथ दिया हुआ है एम आर, तो यहाँ लिख लेते हैं एम आर इक्वल्स टू 1.5। इस तरह से जो है आपको ये 4 सेगमेंट्स की वैल्यू यहाँ पे लिख देना है गिवन में। उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट रेशो। देखो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का रेशो किस तरह से होता है। अगर हमको ये चेक करना है कि पीएम जो है एंगल क्यूपीआर या फिर एंगल पी का बाइसेक्टर है, तो हमको रेशो कैसे लिखने पड़ेंगे, हमको रेशो देखना पड़ेगा कि ये जो पी क्यू अपॉन पी आर, जो ये पी क्यू अपॉन पी आर जो है, ये क्यू एम अपॉन एम आर के अगर इक्वल आ जाता है तो रे पी एम क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते थे पी क्यू अपॉन पी आर, यहाँ लिखते हैं देयरफॉर पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल्स टू, वैल्यू पुट करेंगे, पी क्यू कितना है 7 है तो यहाँ 7 लिख देते हैं, और पी आर कितना है 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। ठीक है, अब इसे तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हम लोग, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। उसके बाद में आगे चलते हैं नेक्स्ट रेशो पे। अब नेक्स्ट रेशो कहाँ से लेना है, जैसे पहले पी क्यू लिए थे तो अब पहले क्यू एम लेना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे क्यू एम अपॉन एम आर, वैल्यू देख लेते हैं क्यू एम की क्या है 3.5, तो यहाँ पर 3.5 लिखेंगे, और उसके नीचे क्या है एम आर 1.5, तो यहाँ पे 1.5 लिख देंगे। अब यहाँ पे डेसिमल में नंबर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो नंबर्स के फॉर्म में नंबर आए थे, है ना, जो भी है यहाँ पे नंबर्स के फॉर्म में मिला था फ्रैक्शन, अब यहाँ पे डेसिमल के फॉर्म में आ रहा है फ्रैक्शन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैंने आपको इसके पहले वाले इंट्रोडक्शन क्लास में एक कंसेप्ट बताया था कि जब कभी फ्रैक्शन में ऊपर नीचे जो है डेसिमल नंबर अगर आता है, और उन डेसिमल नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद में ऊपर नीचे सिंगल नंबर आता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे डेसिमल नंबर 3.5 है, इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद में सिंगल नंबर है 5, और नीचे यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद में सिंगल नंबर 5 है, तो हम लोग ये डेसिमल पॉइंट रिमूव कर सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 35/15। ठीक है, इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 15, ये हो जाएगा 5 7 35, तो हमें मिल रहा है 7/3। तो यहाँ लिख देते हैं 7/3। आप देख सकते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों भी हमें सेम मिल रहे हैं, 7/3। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, फर्स्ट रेशो क्या है इक्वेशन 1 में, पी क्यू अपॉन पी आर, यहाँ लिख देंगे पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल्स टू, किसके इक्वल हो रहा है, क्यू अपॉन एम आर के, तो यहाँ लिखेंगे क्यू एम अपॉन एम आर। इस तरह से आपको जो है ये दोनों रेशो को इक्वल बताना है, और जब ये दोनों रेशो अगर इक्वल हो जाते हैं तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि रे पीएम जो है ये बाइसेक्टर हो जाएगा एंगल क्यू पी आर का, और वही हमको आइडेंटिफाई करने बोला था। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, therefore by converse of angle bisector theorem, ray PM is the bisector of angle QPR। इस तरह से जो है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का कन्वर्स यूज करके आपको ये आइडेंटिफाई करके बताना है कि रे पीएम जो है वो एंगल क्यूपीआर का बाइसेक्टर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ट्रायंगल ये क्यूपीआर में ये जो रे पीएम है ये हमको बताना है, आइडेंटिफाई करना है बाइसेक्टर है या नहीं है। तो जैसे इसके पहले वाले फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किए थे हमने, सिर्फ उसी पैटर्न से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो जो भी सेगमेंट्स की वैल्यू गिवन है वो पहले लिख देंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे इस तरह से, गिवन में हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे पी क्यू इक्वल्स टू 10, पी आर इक्वल्स टू 7,
देन उसके बाद में यहाँ पर लिख लेंगे क्यू एम, या एम क्यू भी लिख सकते हैं आप, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यू एम इक्वल्स टू 8 और यहाँ पे एम आर इक्वल्स टू 6, इस तरह से दिया हुआ है ये 4 सेगमेंट्स की वैल्यू। ओके, अब क्या करना है यहाँ पर, अब ये रेशो को चेक करना है। तो फर्स्ट वाला रेशो क्या चेक करेंगे, पहले रेशो चेक करेंगे हम लोग पी क्यू अपॉन पी आर। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं देयरफॉर पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल्स टू, पी क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 10 है, तो यहाँ लिख देंगे, और पी आर कितना है हमारे पास में 7, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10/7, ठीक है। वैसे इसे इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट कर देता हूँ, क्योंकि देखो 10 और 7 किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते और हमें डेसिमल में लिखे नहीं आ रहा है, ठीक है। और उसके अंदर सेकंड रेशो लिखेंगे यहाँ पे, तो सेकंड रेशो क्या लिखेंगे, जैसे पहले पी क्यू लिए थे हमने, तो अब पहले क्यू एम लेना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे क्यू एम अपॉन एम आर। तो क्यू एम कितना है 8 है, और एम आर कितना दिया है यहाँ पर 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, इसको अगर सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 2 3 ये हो जाएगा 2 4 ज़्यादा 4/3 आ रहा है। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये 4/3, इसे इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट कर देंगे। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 ये दोनों भी जो है डिफरेंट आ रहे हैं। इसे हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 पी क्यू अपॉन पी आर इज नॉट इक्वल्स टू क्यू एम अपॉन एम आर, ठीक है। आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 में कि ये जो फर्स्ट रेशो हमने सॉल्व किए थे पी क्यू अपॉन पी आर कितना आ रहा है 10/7 आ रहा है, और सेकंड रेशो क्या आया था 4/3 सॉल्व करने पे। तो दोनों रेशो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, यहाँ लिखेंगे आगे में रे पी एम is not a bisector of angle QPR, एंगल QPR। इस तरह से आपको लिखना है कि रे PM जो है वो एंगल QPR का बाइसेक्टर नहीं है, ठीक है। चलो ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने फिगर ड्रॉ किया है जो कि क्वेश्चन में दी हुई है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि रे पीएम जो है ये एंगल क्यूपीआर का बाइसेक्टर है या नहीं है, चेक करके बताना, आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है फिगर में सेगमेंट्स की वैल्यू दी हुई है वो यहाँ लिख लेते हैं। तो गिवन में यहाँ पे लिख लेते हैं पी आर इक्वल्स टू 10, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे हमने, पी क्यू इक्वल्स टू 9, देन एम आर इक्वल्स टू 4 एंड एम क्यू इक्वल्स टू 3.6। इस तरह से ये 4 साइड्स या सेगमेंट्स की वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे हमने लिख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में अब रेशो चेक करना है। तो फर्स्ट रेशो चेक करेंगे पी आर अपॉन पी क्यू। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर पी आर अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू, पी आर की वैल्यू देखो कितनी दी हुई है 10 दी हुई है, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे, और पी क्यू कितना दिया है 9 दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ मैं। वैसे ही उसके बाद में अब क्या चेक करना है, जैसे पहले पी आर लिए थे तो पहले अब एम आर लेना पड़ेगा नेक्स्ट रेशो में। तो यहाँ लिखेंगे एम आर अपॉन एम क्यू। एम आर की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, और उसके नीचे अपॉन में क्या आ जाएगा 3.6, तो यहाँ लिख देते हैं 3.6, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ तो हमने 10 को जो है 9 से डिवाइड नहीं किया, वैसे भी डेसिमल में हमें नहीं लेके आना है, फ्रैक्शन में रखना है आंसर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है 4/3.6 आ रहा है, तो यहाँ पे एक डेसिमल आ रहा है, एक नंबर आ रहा है। तो इस डेसिमल को नंबर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 4 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, और यहाँ पे ये डेसिमल पॉइंट रिमूव करना है, तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई किया मैंने 4 को, और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट रिमूव होने के बाद में कितना हो जाएगा 36। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 10 × 4 कितना हो जाएगा 40, और अपॉन में कितना आ जाएगा 36। अब इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ये दोनों नंबर जो है 4 से डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा 4 9 36, ये हो जाएगा 4 10 40। इस तरह से कितना आ जाएगा 10/9। इसे इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट कर देते हैं। आप देख सकते हैं आप इक्वेशन 1 में भी 10/9 आ रहा है, और इक्वेशन 2 में भी जो है 10/9 आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, पी आर अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू एम आर अपॉन एम क्यू, एम आर अपॉन एम क्यू, ठीक है। दोनों रेशो इक्वल हो गए हैं। अब यहाँ लिखेंगे देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, रे पी एम is the bisector of angle QPR। इस तरह से जो रे पी एम है वो एंगल
QPR का बायसेक्टर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पे लिखा हुआ इन ट्रायंगल PQR PM इक्वल्स टू 15, PQ इक्वल्स टू 25, PR इक्वल्स टू 20, NR इक्वल्स टू 8, स्टेट वेदर लाइन NM इज पैरेलल टू साइड RQ, गिव रीजन। तो यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल PQR। इस ट्रायंगल PQR में हमें ये चेक करके बताना है कि ये जो NM लाइन है ये साइड RQ या QR से पैरेलल है या नहीं, ये चेक करना है हमें। ठीक है, तो चेक करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ट्रायंगल दिख रहा है और इस ट्रायंगल में हमको ये बोल रहा है कि लाइन NM जो है ये पैरेलल है या नहीं, ये चेक करने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बीपीटी थ्योरम का जो है कन्वर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, जो भी सेगमेंट्स की वैल्यू गिवन है वो यहाँ पे हम लोग गिवन में सॉल्यूशन में लिख देंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं गिवन में लिखेंगे PM इक्वल्स टू 15, PQ इक्वल्स टू 25, देन PR इक्वल्स टू 20 एंड NR इक्वल्स टू 8। NR इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब आप देखो जब भी हम लोग यहाँ पे ये चेक करेंगे कि NM जो है RQ से पैरेलल है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो PN अपॉन NR जो रेशियो है, देखो यहाँ रफ में लिख रहा हूँ, PN अपॉन NR जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो PM अपॉन MQ के इक्वल होना चाहिए। PM अपॉन MQ के इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों रेशियो एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि लाइन NM जो है ये पैरेलल है किससे, साइड RQ से, ट्रायंगल PQR के। तो देखो हमारे पास में PN यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, फिर यहाँ पे NR गिवन है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में PM गिवन है कि हमारे पास में, PM भी गिवन है, फिर MQ दिया हुआ है कि हमारे पास में, तो हमको MQ और PN फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं PN और MQ का जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, उसकी वैल्यू हमारे पास में नहीं दी हुई है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले PN फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे PN इक्वल्स टू, PN फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये PR में से NR सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे PR माइनस NR। तो PR की वैल्यू देखो हमारे पास में कितनी दी हुई है, 20, और NR हमारे पास में 8 है, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 8 विच इज इक्वल्स टू 12। तो PN की वैल्यू कितनी आ रही है, 12 आ रही है। ये मैंने क्यों फाइंड किया है, क्योंकि हम लोग जब रेशो निकालेंगे तो वहाँ पे हमें PN की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, इस वजह से मैंने यहाँ पे PN फाइंड किया है। वैसे देखो MQ फाइंड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे MQ इक्वल्स टू PQ माइनस PM, PQ माइनस PM। PQ में से अगर PM सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको MQ मिल जाएगा। तो PQ देखो हमारे पास में कितना दिया है, 25, यहाँ 25 लिख देंगे, और PM कितना दिया है हमारे पास में, 15 दिया है, तो यहाँ 15 लिख देंगे। ठीक है, अब 25 में से 15 सब्ट्रैक्ट करना है तो ये हमें 10 मिल जाएगा। तो इस तरह से MQ की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 10। चलो उसके बाद में क्या करना है, अब हमको ये रेशो फाइंड करना है, PN अपॉन NR। तो यहाँ लिखेंगे PN अपॉन NR इक्वल्स टू, तो PN कितना मिला है, देखो हमको 12 मिला है, यहाँ पर 12 लिख देंगे, और NR कितना है, ऑलरेडी अपने पास पे 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, 4 से डिविजिबल है दोनों नंबर, तो ये हो जाएगा 4 2 जा, ये हो जाएगा 4 3 जा, तो हमें आंसर मिल जाएगा 3/2। इसे इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में लिखते हैं, अब क्या फाइंड करना है, PM अपॉन MQ। तो यहाँ लिखते हैं PM अपॉन MQ इक्वल्स टू, PM की वैल्यू कितनी है, देखो PM हमारे पास 15 दिया है और MQ दिया है 10, तो 15 अपॉन 10 हो जाएगा। ये यहाँ लिखते हैं 15 अपॉन 10। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो 5 से डिविजिबल दिख रहे हैं दो नंबर, तो ये हो जाएगा 5 2 जा, ये हो जाएगा 5 3 जा, तो ये आ जाएगा 3/2। इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इस तरह से तो PM अपॉन MQ भी कितना आ रहा है, 3/2, और PN अपॉन NR भी कितना आ रहा है, 3/2। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हम लोग लिख सकते हैं PN अपॉन NR इक्वल्स टू PM अपॉन MQ, PN अपॉन NR इक्वल्स टू PM अपॉन MQ। ठीक है, ये दोनों रेशियो इक्वल हो गए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यहाँ लिखेंगे अब आगे, लाइन NM इज पैरेलल टू साइड RQ,
और वही हमको यहाँ पे प्रूफ करने के लिए बोला था, यानी चेक करने के लिए बोला था कि आप ये चेक करके बताओ कि एनएम जो लाइन है ये आरक्यू से पैरेलल है या नहीं है, साइड आरक्यू से पैरेलल है या नहीं है। तो देखो फिर से एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, जो भी क्वेश्चन में यहाँ पे एनएम जो है साइड आरक्यू से हमको पैरेलल बताने के लिए बोला है उसने, तो पहले क्या करना है, जो भी सेगमेंट्स की यहाँ पे वैल्यू गिवन है वो लिख देंगे गिवन में। उसके बाद में यहाँ पे पीएन फाइंड करेंगे, 12 आ रहा है, देन एमक्यू फाइंड करेंगे, 10 आ रहा है। उसके बाद में जो है पीएन अपॉन एनआर ये रेशो फाइंड करेंगे 3/2, इसे इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट कर देंगे। उसके बाद में पीएम अपॉन एमक्यू रेशो फाइंड करेंगे, अगेन ये 3/2 आ रहा है, इसे इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट कर देंगे। फिर इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करेंगे, इक्वेट करने के बाद में इस तरह से लिखेंगे, जब ये दोनों रेशो इक्वल हो जाते हैं तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो लाइन एनएम है ये साइड आरक्यू से पैरेलल है। बाय विच थ्योरम? बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहाँ पे मैंने लिखा है बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, शॉर्ट में मैंने बीपीटी लिखा है, थोड़ा स्पेस नहीं है यहाँ पे इसलिए, और यहाँ लिख देंगे लाइन एनएम इज पैरेलल टू साइड आरक्यू। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है, इस तरह से दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, इन ट्राइंगल MNP NQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल N if MN equals to 5, PN equals to 7, MQ equals to 2.5, then find QP। तो यहाँ पे हमारे पास में जो है 3 सेगमेंट्स दिए हैं ट्राइंगल में, आप देख सकते हैं ट्राइंगल MNP ये रहा, इसमें अपने पास में NP दिया है 7, MN दिया है 5 और QM या MQ दिया है 2.5, और हमें यहाँ पे QP फाइंड करना है, ये वाला साइड या सेगमेंट हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये QP साइड जो है सेगमेंट या फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले जो भी गिवन है क्वेश्चन में वो लिख देंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन, यहाँ पे लिख देते हैं MN equals to 5, then PN equals to 7 एंड MQ equals to 2.5। इस तरह से ये 3 सेगमेंट्स की वैल्यू यहाँ लिख देंगे। उसके बाद में ऑलरेडी क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये जो QN है, आप देख सकते हैं यहाँ पे NQ है QN, ये बाइसेक्टर है एंगल MNP का। तो यहाँ लिखेंगे सिंस सेगमेंट NQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल N, देयरफॉर, देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो QN जो NQ जो है ये एंगल MNP या एंगल N का बाइसेक्टर, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इक्वेशन कैसा बनेगा, देखो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का पहले हम लोग यहाँ पे जैसा हमने यहाँ पे लिखे है कि NQ, ये NQ जो है बाइसेक्टर MNP का, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरह से MN अपॉन NP, MN अपॉन NP इक्वल टू, देखो उसके आगे क्या लिखेंगे, पहले MN लिख दिए, उसके नीचे NP लिख दिए। अब जैसे पहले MN लिखे थे तो MN के नीचे वाला साइड कौन सा हो गया, MQ, तो पहले MQ आएगा आप, तो यहाँ लिखेंगे MQ अपॉन, उसके बाद में आ जाएगा QP, यहाँ लिखेंगे QP। इस तरह से आपको ये रेशो लिखना है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का, ठीक है। उसके बाद में वैल्यू पुट कर लेते हैं, देखो MN की वैल्यू हमारे पास में कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है, तो यहाँ लिखेंगे 5, देयरफॉर 5 अपॉन NP कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो यहाँ 7 लिख देंगे। उसके बाद में MQ कितना दिया है, देखो MQ दिया है 2.5, तो यहाँ पे 2.5 लिख देंगे, और QP तो हमको फाइंड करना है ना, तो यहाँ पे QP जैसा कि वैसा लिख देंगे। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, तो 5 के साथ में QP मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 5QP इक्वल टू, के नीचे बराबर इक्वल टू लिख देंगे। अब 7 के साथ पे जो है 2.5 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 2.5, ठीक है। फिलहाल मैं मल्टीप्लाई सिर्फ करके लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ लिखेंगे देयरफॉर QP इक्वल्स टू 7 इंटू 2.5 अपॉन, ये 5 नीचे आ जाएगा, डिवाइडर बन जाएगा, तो इस तरह से बनेगा QP इक्वल्स टू 7 इंटू 2.5 अपॉन 5। अब देखो यहाँ पे ये 2.5 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो 2.5 1 जा 2.5 एंड 2.5 2 जा, है ना, 2.5 का डबल अगल करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 7 इंटू 1 अपॉन 2, मतलब 7 अपॉन 2, यहाँ लिखते हैं नेक्स्ट कॉलम में, तो ये हो जाएगा QP इक्वल्स टू 7 अपॉन 2, और 7 अपॉन 2 का ही मतलब हो रहा है 7 का हाफ, तो 7 का हाफ कितना होता है 3.5, तो यहाँ लिखेंगे QP इक्वल्स टू 3.5 यूनिट्स। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं आपको। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, क्या दिखा हुआ है कि सेगमेंट्स दिए हुए कुछ, जैसे कि MN दिया हुआ है, PN दिया हुआ है, QM दिया हुआ है, और हमें क्या निकालना है, QP फाइंड करना है। और एक और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ये जो QN है ये बाइसेक्टर है एंगल N का या एंगल MNP का बोल सकते हैं। तो पहले जो गिवन सेगमेंट्स थे वो लिख दिए हमने, उसके बाद में यहाँ पे लिखे सिंस सेगमेंट NQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल N, तो ये जो N एंगल का बाइसेक्टर अगर हो रहा है सेगमेंट NQ, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये रेशो लिख देंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर जो है QP का मिल जाएगा 3.5 यूनिट्स, ठीक है। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। मेजर्स ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन, प्रूव दैट AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। तो ये इक्वेशन जो है, ये रेशो जो है, हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। और प्रूफ करने बोला है तो यहाँ पे प्रूफ से स्टार्ट करेंगे इसका आंसर। अब देखो इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, तो एंगल P हमारे पास में जो है 60 डिग्री दिया हुआ है, एंगल B जो है 60 डिग्री दिया हुआ है इन ट्रायंगल ABC। तो आंसर जब इसका सॉल्व करेंगे, जैसा ये रेशो जो हमको यहाँ पे सॉल्व करना है, प्रूफ करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC हमारे पास में एक एंगल का पेयर ऑलरेडी देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है, जो है इन ट्रायंगल ABC एंगल APQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एंगल APQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC। इसको ऐसा 60 डिग्री करके लिख सकते हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। और यहाँ लिख देंगे गिवन, ये ऑलरेडी ये अपने पास है, फिगर में है, समझ में आ रहा है, दिया हुआ है, ठीक है। तो एंगल APQ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल ABC के इक्वल 60 डिग्री, इस तरह से मैंने यहाँ पर लिख लिया है। जब ये एंगल APQ यानी एंगल P और एंगल B अगर कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, तो जब भी कभी इस तरह से यहाँ पे ये लाइंस ड्रॉ करके दी हुई, मतलब साइड BC दिख रहा है और लाइन PQ दिख रहा है हमें, यह हम लोग बोल सकते हैं सेगमेंट PQ है। तो उसके ये जो एंगल्स है ये क्या दिख रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं, और ये दोनों भी एंगल्स क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो गिवन तो हमने लिख दिए, साथ साथ में यहाँ पर रीजन लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये कौन से टाइप के एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। जब ये दोनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग है और कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस हम लोग इस तरह से लिखेंगे। जब ये दोनों जो एंगल्स है कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं और वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस। जहां से ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं वो लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे ये जो PQ लाइन है और ये जो BC लाइन है ये क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू साइड BC, ठीक है। सेगमेंट PQ जो है साइड BC से पैरेलल हो जाएगा। और ये कहाँ से पता चल रहा है हमको, करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन से, ये हमने 9th क्लास से पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद में देखो, जब ये सेगमेंट PQ और साइड BC जब पैरेलल हो गए हैं ट्रायंगल ABC में, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, हमको प्रूफ क्या करना है, देखो हमें ये प्रूफ करना है AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। ये रेशो जो है, ये इक्वेशन हमें लेके आना है, प्रूफ करना है। तो ऑलरेडी देखो हमारा आंसर कहाँ तक आ चुका है, हम ये बता चुके हैं यहाँ तक कि इस लाइन तक के कि सेगमेंट PQ जो है ये साइड BC से पैरेलल है। तो BPT थ्योरम हमने पढ़े हैं, उसमें हमने देखे थे कि अगर कोई एक साइड जो है ना, कोई एक साइड जैसा साइड BC जो है, अगर कोई सेगमेंट PQ से पैरेलल हो जाता है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यहाँ पे ऐसा लिख देंगे AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। इस तरह से ये जो है क्वेश्चन प्रूफ होता है। यहाँ पे ऐसा लिख देंगे आप, हेंस प्रूव्ड करके, हेंस प्रूव। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। इन ट्रेपेजियम ABCD साइड AB इज पैरेलल टू साइड PQ इज पैरेलल टू साइड CD, AP इक्वल्स टू 15, PD इक्वल्स टू 12, QC इक्वल्स टू 14, फाइंड BQ। तो यहाँ पे हमारे पास में आप देख सकते हैं ट्रेपेजियम दिया हुआ है ABCD, ठीक है। और ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी ये होती है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होता है, पैरेलल। आप देख सकते हैं AB जो है CD से पैरेलल है, और यहाँ पे एक और सेगमेंट ड्रॉ करके दिया है PQ जो पैरेलल है AB और CD से, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, आप देख सकते हैं 3 सेगमेंट्स की वैल्यू गिवन है, AP इक्वल्स टू 15, PD इक्वल्स टू 12, QC इक्वल्स टू 14, और हमें BQ फाइंड करना है, हमको जो है ये सेगमेंट फाइंड करना है। तो देखिए क्वेश्चन के आंसर में हम लोग जो सेगमेंट्स यहाँ पे गिवन है वो यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे आगे में गिवन, और गिवन में हम लोग ऑल 3 सेगमेंट्स की वैल्यू लिख देंगे जो दिया हुआ है। AP इक्वल्स टू 15, यहाँ लिखेंगे AP इक्वल्स टू 15, देन PD इक्वल्स टू 12, देन QC इक्वल्स टू 14, और हमें क्या फाइंड करना है, BQ। तो ऐसा लिख सकते हैं BQ इक्वल्स टू, ऐसा क्वेश्चन मार्क डाल के लिख सकते हैं आप, ठीक है। इस तरह से ये गिवन हमें दिया हुआ है और BQ हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमको फाइंड करने के लिए एक कंडीशन ये भी दी हुई है कि साइड AB, PQ और CD ये तीनों भी साइड्स क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइड AB इज पैरेलल टू
साइड पी क्यू इज पैरेलल टू साइड सी डी। ठीक है, यहाँ पे ऐसा गिवन करके लिख देते हैं। फिर यहाँ लिखेंगे जब ये तीनों साइड एक दूसरे से पैरेलल हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल वाला कंसेप्ट यूज होगा। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स, देयर ट्रांसवर्सल्स। ठीक है, इक्वेशन कैसा बनेगा देखो, ए पी अपॉन पी डी, यहाँ लिखेंगे ए पी अपॉन पी डी इक्वल्स टू बी क्यू अपॉन क्यू सी, बी क्यू अपॉन क्यू सी। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। देखो जैसा यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस हम लोग क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि उसके पहले की जो कंडीशन वो सेटिस्फाई हो रही है। आप देख सकते हैं ए बी पी क्यू और सी डी ये तीनों एक दूसरे से पैरेलल हो रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसफर्स ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन कैसा बनेगा, ए पी अपॉन पी डी इक्वल्स टू बी क्यू अपॉन क्यू सी, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। चलो वैल्यू पुट करते हैं अभी। तो देखो ए पी की वैल्यू हमारे पास 15 है, यहाँ लिख देंगे 15, पी डी हमारे पास पे 12 दिया हुआ है तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, इक्वल टू बी क्यू कितना दिया है वो तो हमको फाइंड करना है, तो बी क्यू जैसा क्या वैसा लिख देते हैं एज इट इज़। ठीक है, फिर क्यू सी कितना दिया है 14, तो यहाँ पे 14 लिख देते हैं। अब आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, थोड़ा फ्लिप करके लिखता हूँ मैं, या फिर 14 को इधर लेके चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 14 अपॉन 12 और यहाँ पर ये बी क्यू एज इट इज़। चलो नेक्स्ट कॉलम में कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं 15 और 12 को, तो ये हो जाएगा 3 4 जा, ये हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो कितना आ रहा है 5 इंटू 14 अपॉन 4। तो यहाँ लिखते हैं देयरफॉर बी क्यू इक्वल्स टू 5 इंटू 14 अपॉन 4। फिर ये 2 से डिविजिबल है, देख सकते हैं आप 14 और 4, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2 7 जा 14, तो कितना आ रहा है 5 7 जा, यहाँ लिखेंगे 35, 5 7 जा 35 अपॉन 2, और 35 को 2 से डिवाइड करूंगा मतलब 35 का हाफ कितना हो जाएगा 17.5, और यहाँ ऐसा यूनिट्स करके लिख सकते हैं आप। इस तरह से आपको ये बी क्यू फाइंड करना है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है, फाइंड क्यूपी यूजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन इन द फिगर। तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो क्यूपी फाइंड करने बोल रहा है जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसका यूज़ करके। तो इन्फॉर्मेशन ट्रायंगल में क्या गिवन है, देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल एमएनपी दिख रहा है, और ट्रायंगल एमएनपी में आप देख सकते हैं एमक्यू 14 दिया हुआ है, एमएन जो है 25 दिया हुआ है, और पीएन जो है 14 दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे सर्कल्स ड्रॉ करके दिए हैं, तो ये छोटे छोटे सर्कल जो है इसका मतलब ये हो रहा है कि ये आइडेंटिकल मार्क्स बोला जाता है इसे। और यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि एंगल एम एन क्यू और ट्रायंगल पी एन क्यू, मतलब ये एंगल एन, ये वाला एंगल एन बोल सकते हैं आप, या फिर ऐसे बोल सकते हैं एंगल पी एन क्यू और एंगल एम एन क्यू, ये दोनों भी एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि यहाँ पे एन क्यू क्या हो रहा है, बाइसेक्टर हो रहा है एंगल एन का, इस वजह से ये 2 एंगल्स क्या हो रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। अब उसके आगे क्यूपी फाइंड करेंगे, तो क्यूपी फाइंड करने के लिए यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ट्रायंगल में वो हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन में लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे गिवन में सबसे पहले लिख लेते हैं एम एन दिया है 25, उसके बाद में लिखेंगे पी एन इक्वल्स टू 40, और एक और सेगमेंट दिया आप देख सकते हैं एम क्यू, तो यहाँ पे लिख देते हैं एम क्यू इक्वल्स टू 14। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है क्यूपी, ये वाला सेगमेंट हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ क्यूपी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे 3 सेगमेंट्स दिए हुए, एक सेगमेंट हमको फाइंड करना है। तो ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एन क्यू क्या है, बाइसेक्टर है, तो यहाँ लिखेंगे सेगमेंट एन क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन। इस तरह से यहाँ पे लिख दिया मैंने कि ये जो सेगमेंट एन क्यू है ये एंगल एन का बाइसेक्टर है, और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है, तो हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में ऐसा गिवन करके लिख देंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इक्वेशन क्या बनेगा, देखो अगर एन क्यू बाइसेक्टर हो जाता है एंगल एम एन पी का, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एम एन अपॉन एन पी, एम एन अपॉन एन पी इक्वल्स टू एम क्यू अपॉन क्यू पी, एम क्यू अपॉन क्यू पी। अब उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, तो देखो एम एन की वैल्यू हमारे पास में कितनी दी हुई है 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 25, और एन पी कितना दिया है 40, तो यहाँ लिखेंगे 40 40 40। उसके बाद एम क्यू जो है कितना दिया है 14 14 14, यहाँ पर 14 लिखेंगे, और क्यू पी तो हमको फाइंड करना है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो पहले पी क्यू या क्यू पी को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो ये हो जाएगा 25 क्यू पी
इक्वल टू, फिर ये 14 के साथ में 40 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 14 इंटू 40, ठीक है। फिर 25 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा QP इक्वल्स टू 14 इंटू 40 अपॉन 25। फर्दर इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कॉलम बना के लिख लेता हूँ मैं। देखो यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर QP इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे 5 के टेबल से ये 40 और 25 को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25 और ये हो जाएगा 5 8 जा 40। तो हमें मिल रहा है 14 इंटू 8 अपॉन 5। यहाँ लिखेंगे 14 इंटू 8 अपॉन 5, ठीक है। अब ये 14 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 14 8 जा कितना हो जाता है 112। अब 112 को 5 से डिवाइड करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 100 को 5 से डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ पर रफ में बताता हूँ। 112 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, रिमेनिंग 1, फिर 12 रह रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, फिर 2 रिमेनिंग रहेगा, लेकिन 2 को तो हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते 5 से, तो पॉइंट प्लेस करेंगे तो 2 का 20 बन जाएगा। फिर 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 22.4। यहाँ लिखेंगे 22.4। इस तरह से QP की वैल्यू कितनी मिल जाएंगी आपको 22.4, और यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यूनिट्स। इस तरह से आपको जो है QP फाइंड करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ प्रैक्टिस 1.2 का पार्ट 1 सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस 1.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।